बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स है इसकी एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun if a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि हमें एक 6 फुट का आदमी है, ठीक है, और उसका जो साया बन रहा है वो 3.5 फीट यानी कि 3.5 फुट उसका साया बन रहा है। तो हमने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है, सन का। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखें हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई आपके सामने, ठीक है जी। एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है ये थीटा एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। तो इससे पहले भी हमने 7.4 जब की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे, ठीक है, ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, तो जिस साइड पे एंगल थीटा और 90 डिग्री होगा उस साइड को हम बेस कहेंगे, और जो एंगल थीटा वाली साइड है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और 90 के सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होगी किसी भी ट्राइंगल की उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है जी। तो अब हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, ठीक है। साइन थीटा हमें पता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, ये हमने पढ़े थे। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। तो अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यही हम पूरी एक्सरसाइज में इसमें 7.5 में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब हमने ये देखना है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन तीनों में से हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सी यूज़ करनी है। तो आप देखें, हमें एक तो बेस गिवन है, ठीक है, 3.5 फीट। उसके अलावा हमें परपेंडिकुलर गिवन है 6 फीट, और थीटा हमने फाइंड करना है। तो अब हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो साथ बेस भी आ रहा हो। तो आप देखें वो हमारी ये तीसरी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है और बेस भी हमें गिवन है। उसके अलावा हम इनमें से हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। साइन थीटा वाली इस वजह से यूज़ नहीं कर सकते, हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू नहीं पता, साथ थीटा भी हमें नहीं पता। कॉस थीटा वाली भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, थीटा भी हमें नहीं पता। तो किसी एक इक्वेशन में 2 अननोन हो तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम ये वाली लेंगे जी। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपको पता है ए से लेकर सी तक जो हाइट है उस बंदे की, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी जी साइड, इसकी मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी, इसकी लेंथ आ जाएगी। और बेस की जगह हमारे पास बी सी है, ठीक है, तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी आ जाएगी कि बी सी की लंबाई आ जाएगी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए सी हमारे पास 6 है, और हमारे पास जो बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है ये 3.5 है। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3.5 करेंगे तो हमारे पास पहले आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या अगर आप थीटा कैलकुलेट करना है तो टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे जहाँ की ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप पहले 6 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, जो चीज़ आएगी आपने फिर उसका टेंजेंट इनवर्स लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और टेंजेंट का बटन प्रेस करेंगे, उसका टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। और फिर आप आगे ब्रैकेट के अंदर 6 डिवाइडेड बाई 3.5 लिखेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू 59.7436 मिल जाएगी। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप इसको 59.74 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे अगला डिजिट 3 है, और 3 जो है ये चूँकि 5 से छोटा है इस वजह से पीछे कैरी नहीं आएगी, तो हम इसको 59.74 डिग्री लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है उस सन का, इस जो हमने इसका साया बना था इस बंदे का उसके साथ। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 2 है, a tree casts a 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree, find the height of the tree। अब हमारे पास एक दरख्त है और इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से जो सूरज है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है, ठीक है। तो इससे इसका जो साया बन रहा है वो 40 मीटर लंबा साया बन रहा है, ठीक है। हमने इसको दरख्त की हाइट बतानी है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये साइड ट्राइंगल की चूँकि इसी साइड पे एंगल थीटा भी है, 90 डिग्री का एंगल भी इसी साइड पे है, तो इस वजह से ये बेस है। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है, साथ ही हमें थीटा जो है वो 25 डिग्री ये भी गिवन है। अब हम उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमें 3 पता है, इन्हीं तीनों को हमने यूज़ करना है। इसमें से आप देखें, अब हमें थीटा गिवन है, ठीक है, तो थीटा तो तीनों के अंदर है। उसके बाद हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो अब हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें बेस भी आ रहा हो, परपेंडिकुलर भी आ रहा हो, ठीक है जी। तो यही वाला फार्मूला है, ठीक है। टेंजेंट थीटा में गिवन हो गया, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस जो है ये हमें दे दिया गया है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, इस दरख्त की, इस ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ ए सी, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो दरख्त की हाइट बनेगी, और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी सी, ये इसकी बेस आ गई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो टेंजेंट थीटा की जगह 25 डिग्री आ गया, इक्वल मेजरमेंट ऑफ ए सी उसी तरह आ गया, ठीक है। ये हमने इसकी हाइट निकालनी है, डिवाइडेड बाय बी सी जो इसकी बेस थी, ठीक है। बी से लेके सी तक ये हमारा 40 मीटर था, तो इसकी जगह हमने 40 पुट कर दिया। अब हम इसको मजीद जब कैलकुलेट करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ए सी हमने फाइंड करना है, 40 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसकी साइड पहले चेंज कर दी है, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री। तो आप कैलकुलेटर पे 40 लिखेंगे, ठीक है जी, और फिर आप उसके आगे पे टेंजेंट 25 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ 40 लिख के मल्टीप्लाई, फिर आगे टेंजेंट 25 लिखेंगे आप। तो ये कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके इस दरख्त की हाइट यानी कि ए से लेके सी तक डिस्टेंस जो है ये 18.65 मीटर बता देगा। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह फिर हम लिख देंगे जी, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 18.65 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें कहा गया है अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। एक 20 फुट लंबी सीढ़ी, ठीक है, दीवार के साथ लगी हुई है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जो लैडर है या सीढ़ी है, इसकी जो बेस है, ठीक है, इसका जो ये वाली बेस है ये दीवार से 5 फुट के फासले पे, ठीक है। फाइंड दी एक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है सीढ़ी का, ठीक है, दीवार के साथ द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, ठीक है, जो ये लैडर बना रही है ग्राउंड के साथ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो दीवार की लेंथ हो जाएगी ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा ए से सी तक, और बी से लेके सी तक ये हमारे पास बेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी इसी तरफ है, ठीक है, थीटा एंगल, और साथ ही 90 डिग्री का एंगल भी इधर है, तो ये बेस बन जाएगी। और 90 के सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। और सीढ़ी से दीवार तक जो फासला है, ठीक है, ये हमारे पास बेस बन गई, और दीवार की ऊंचाई जो है ये परपेंडिकुलर बन। अब हमने वही फार्मूले 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे जी कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। अब हमने चूँकि थीटा फाइंड करना है, ठीक है, थीटा फाइंड करने के लिए हमें एक तो बेस जो है गिवन है और साथ ही हमें हाइपोटेन्यूज गिवन, तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहे हों। तो वो वाला फार्मूला आपका ये वाला जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी यानी कि आपकी बेस डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी।
तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस की जगह हमारे पास 5 फीट आ गया, ठीक है। BC की लेंथ जो है वो 5 फुट थी और AB की लेंथ हमारे पास 20 फीट है, तो ये आ गया जी। अब हम इसको डिवाइड करके करेंगे तो जब हमारे पास 0.25 आ जाएगा, और थीटा फाइंड करने के लिए कॉस को इस तरफ लेके जाएंगे तो उसका जहाँ अगर इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 0.25। अब आपने सिंपली कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर कॉस का बटन प्रेस करेंगे, उससे कॉस इन्वर्स आ जाएगा, और फिर आपने आगे 0.25 लिखना है, इक्वल प्रेस करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको 75.5225 आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें, सॉरी इसको अगर राउंड ऑफ करें आप, तो 75.5 तक आ जाएगा, क्योंकि इससे अगला डिजिट 2 है और 2 चूँकि 5 से छोटा है तो कैरी पीछे नहीं आएगी, तो 75.5 हम इसको लिख देंगे। ये हमारे पास इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया सीढ़ी का दीवार के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कह रहा है द बेस ऑफ आर रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 13 फीट। हमें एक रेक्टेंगल दी गई है, मुस्ततील दी गई है, जिसकी बेस, ठीक है, 25 फीट है और इसकी हाइट जो है वो 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। तो डायगोनल क्या होता है जी, एक कोने से लेके जो ऑपोजिट वाला कोना है, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये हमारे पास जो AC बन रहा है ये इसका डायगोनल है। तो हमने डायगोनल ये वाला जो है इसके साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें बेस दी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली साइड जो होगी ये हमारी बेस बनेगी, ठीक है जी। ये हमारी साइड परपेंडिकुलर बनेगी और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला है उसी तरह साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है और टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो हम वो वैल्यू वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर एक तो बेस आ रही होगी और साथ ही परपेंडिकुलर आ रहा होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर ये टेंजेंट थीटा वाले फार्मूले में आ रहा था, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC, ठीक है, B से लेके C तक ये हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AB, ये हमारा बेस है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल आ जाएगा जी 13, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 13 है और बेस की वैल्यू 25 है। तो इसके बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेंजेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ जाके ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 13/25। तो आप कैलकुलेटर में पहले 13/25 निकाल लें, फिर आप शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स प्रेस करें और फिर आप ये इसका जो आंसर आता है उसको इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू 27.4744 मिल जाएगी। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो 27.47 और इससे आगे ये 4 है, 4 जो है वो 5 से छोटा है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो फिर हमें पीछे कैरी ले आते, तो चूंकि अब ये छोटा है 5 से, इस वजह से 27.47 तक हम इसको लिख देते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ डायगोनल एंगल आ गया जी, जो डायगोनल एंगल बना रहा था यहाँ पे बेस के साथ। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और वो 80 डिग्री के एंगल पे क्लाइम कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 500 मीटर। जब ये 500 मीटर 80 डिग्री के एंगल पे आगे मूव करता है तो हमने उसका एल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल में, ठीक है, अभी तो आपको समझ आ गई होगी कि बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस तरह लिखते हैं, ठीक है। जिस साइड पे एंगल थीटा और 90 डिग्री हो वो हमारी बेस होती है, और जो एंगल थीटा है इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसको हमने वो वाला फार्मूला यूज करना। देखें, हमें एक तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है, साथ हमें क्या गिवन है जी, थीटा गिवन है। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि इसका एल्टीट्यूड या इसकी ऊंचाई मालूम करनी है कि ये कितना ऊंचा गया है। तो वो फाइंड करने के लिए हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो और साथ हाइपोटेन्यूज आ रहा हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमारे पास ये 3 हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देखें कौन सी वाली है जी, ये वाली साइन थीटा वाली वैल्यू है जिसके अंदर परपेंडिकुलर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज आ रहा है।
ये हमें गिवन है, साथ थीटा में गिवन है, तो ये हम यूज़ करेंगे जी साइन थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी। ए सी परपेंडिकुलर है और ए बी जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा की जगह 80 डिग्री आ जाएगा, इक्वल मेजरमेंट ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी जो है हमारे पास ए सी जो है ये हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है ओवर ए बी जो है ये हमारे पास 5000 मीटर है, तो ये पुट कर दिया। अब हमने मेजरमेंट ऑफ ए सी यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 80 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने साइड चेंज कर दी है इसकी। तो उसके बाद आप सिंपली कैलकुलेटर में क्या करेंगे जी 5000 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर साइन का बटन आप प्रेस करेंगे, फिर आप 80 डिग्री लिखेंगे उसके आगे और इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपको मेजरमेंट ऑफ ए सी यानी कि ए सी जो साइड है इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी, ये 4924.04 मीटर आएगी। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो करेंगे तो ये 4924 आ जाएगा, आगे 0.04 को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये उसकी हाइट आ जाएगी रॉकेट की, ये उसने एल्टीट्यूड है वो उसने हासिल किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to make an approach to an airport to an angle of 50 डिग्री with the horizontal, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पायलट है, ठीक है, वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि वो 50 डिग्री के एंगल के साथ एयरपोर्ट पे लैंड करे, ठीक है जी। तो हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगेन टू डिसेंड। तो कहता है वो बताएं कि कितने दूर से पायलट को जो है वो जहाज़ को 50 डिग्री के एंगल पे उतारने के लिए एयरपोर्ट पे जो है जहाज़ को नीचे की तरफ डिसेंड करना शुरू कर देना चाहिए, नीचे की तरफ उतारना शुरू कर देना चाहिए। तो यानी कि जहाज़ यहाँ पे था, ठीक है, ये उसकी हाइट आ गई 4000 मीटर आ गई, तो यहाँ से अगर ये उतारना शुरू करे, ठीक है, 450 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे अगर एयरपोर्ट है, तो ये हमने अब बेस फाइंड करनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितना फासला होगा, कितने दूर से उसको जो है जहाज़ को उतारना शुरू कर देना चाहिए। तो जितना एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है, वो वही एंगल हमारे पास यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 50 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल हमारा 50 डिग्री आएगा। इसके बाद बेस हमने फाइंड करनी है, ठीक है, बी से लेके सी तक हमने फाइंड करना है, साथ हमें परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है 4000 मीटर, ये हमें गिवन है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमने फाइंड नहीं करनी और ना ही इसका वैल्यू दी गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है जी, 3 हमें गिवन है। अब हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और साथ बेस भी आ रहा हो, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो फार्मूला यूज़ करेंगे जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी सी, ठीक है जी। तो ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास बेस है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है, और उर्दू में इसको कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे जी टेंजेंट 50 डिग्री, ठीक है, मैंने बताया था जितना एंगल यहाँ पे है, ठीक है, वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, तो थीटा की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, इक्वल ए सी की वैल्यू हमने पुट कर दी 4000 डिवाइडेड बाय बी सी, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से मेजरमेंट ऑफ बी सी जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेंजेंट ऑफ 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, ये आप समझे दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू आपने क्या करना है 4000 लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50, ठीक है, कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपको 3356.4 मीटर जो है वो बेस इसकी मिल गई, यानी कि बी से लेके सी तक फासला मिल गया। तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ से जितने दूर से एयरपोर्ट से इतने दूर से पायलट को चाहिए, अगर वो 50 डिग्री के एंगल पे उतारना चाहता है 4000 मीटर की हाइट से, तो वो 3356.4 किलोमीटर दूर से जहाज़ को उतारना शुरू कर दें, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
गाय वायर सपोर्टिंग वायर, ठीक है जी, रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। एक हमारे पास यूटिलिटी पोल है, बिजली का खंभा है या टेलीफोन का खंभा है, ठीक है, उसको यूटिलिटी पोल कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो अगर गिरने वाला हो तो उसके साथ एक वायर लगाई जाती है, उसको ज़मीन के साथ जोड़ा जाता है ना, बांधा जाता है ताकि वो गिर ना जाए, तो उसको गाय वायर या सपोर्टिंग वायर कह रहे हैं, ठीक है जी। गाय वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल। अब ये जो तार है, ठीक है, बिल्कुल पोल के दरमियान में बांधी हुई है, ठीक है जी। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री, ठीक है। ये जो वायर है ये 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ, एंड टचेस द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। और जो खंभा है या पोल है उसके जो बेस है, ठीक है, उधर से 3 मीटर दूर जो है ये ज़मीन के साथ टच हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ उधर बांधी हुई हमने, तो वो फासला 3 मीटर है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, हमने इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो इसके सामने वाली साइड हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंगल है जो हमें गिवन है 78.2 डिग्री, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हमारी बेस आ जाएगी वो साइड जिस साइड पे हमारे पास एंगल थीटा भी है और 90 डिग्री भी है, तो ये हमारे पास बेस आ गई। अब हमने फाइंड ये करना है कि सी से लेकर डी तक फासला हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें पता है कि ये जो तार ये जो वायर है या तार है ये इसके दरमियान में बांधी गई। अगर हम ए से सी तक फासला निकाल लें तो फिर ये चूंकि इसके दरमियान में है तो उसको डबल करने पे हमारे पास ये पूरा जो पोल है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो अब हम ए सी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेस हमें गिवन है, साथ हमें थीटा गिवन है, तो अब हमने वो फार्मूला यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है इसमें ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए से लेके सी तक जो पोल है इसकी लेंथ, ठीक है, मिडल तक आ जाएगी, डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। ये हमें गिवन है 3 मीटर, तो थीटा भी हमें गिवन है 78.2 डिग्री, तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया जी, डिवाइडेड बाय बी सी, ये आ गई उसकी बेस। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो टेंजेंट 78.2 डिग्री आ गया हमारे पास, थीटा की जगह हमने 78.2 पुट कर दिया, इक्वल मेजरमेंट ऑफ ए सी हमने फाइंड करना है, और बेस की जगह हमने 3 पुट कर दिया। तो अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए सी ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू टेंजेंट ऑफ 78.2 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर में 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट 78.2 डिग्री आप लिखेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे आपको मेजरमेंट ऑफ ए सी, यानी कि ये जहाँ तार बंधी हुई थी, ठीक है, पोल के दरमियान में, तो ये आपको 14.36 मीटर इसकी आपको परपेंडिकुलर की लेंथ मिल गई ए से सी तक। अब हमें चूँकि पता है कि ये वायर चूँकि मिडल में बंधी हुई है, तो सी से लेकर जो डी तक फासला है, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए जो ए से सी तक फासला है ये इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दरमियान वाला पॉइंट है, तो सी से लेकर डी तक फासला डबल होगा ए से लेकर सी तक फासले पे। तो अब सो दी हाइट ऑफ द पोल ये इक्वल हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डी सी है, हमने ये हाइट पूरी फाइंड करनी थी, ये बराबर हो जाएगी 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी उसके दरमियान तक फासला है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, तो हमारे पास ये पूरी इसकी लेंथ आ जाएगी। तो वैल्यूज पुट करेंगे जी, इसमें 2 मल्टीप्लाई 14.36, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28.72 मीटर जो है इस पोल की लेंथ आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, ये 5.7 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है, मतलब इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो 5.7 डिग्री है। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, और हम फर्ज करते हैं कि ये जहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है ये इसका सी लेवल है, ठीक है, समंदर का लेवल है यहाँ पे, और यहाँ से हमने 2 मील, ठीक है, हमने इसको ड्राइव किया इस रोड के ऊपर, ठीक है। तो कार यहाँ से ड्राइव करके बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आ गई। हाउ हाई अबव दी सी लेवल आर वी, तो अब हम ये जो चूँकि ये हमारे पास ये जो लाइन है ना बी सी, ये सी लेवल पे है, तो यहाँ से हमने गाड़ी को ड्राइव किया रोड के ऊपर,
जो 5.7 डिग्री के साथ इंक्लाइन रोड है, 2 मील तक हमने इसको ट्रैवल किया तो यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंचे। तो अब हमने ये बताना है कि ये जो गाड़ी पॉइंट ए पे पहुंच के सी लेवल से या सतह समंदर से कितनी ऊंची है। तो मतलब हमने ए से लेकर सी तक फासला फाइंड करना है, और हमें जो है ये बी से लेकर ए तक या ए से लेकर बी तक जो है ये बताया गया है, ये 2 मील है, ठीक है। और एंगल थीटा में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे एंगल हो, ठीक है, और साथ ही 90 डिग्री हो तो उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और थीटा जो एंगल हमें है उसका उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, एंगल थीटा भी गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से हम वो वाली रेशो यूज़ करेंगे जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज भी आ रहा हो साथ परपेंडिकुलर भी आ रहा हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास साइन थीटा जो होता है इसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, साथ थीटा भी गिवन है हमें। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे जी, साइन थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जी, साइन थीटा की जगह हमारे पास 5.7 डिग्री आ गए इक्वल मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है ए से लेकर बी तक लंबाई है 2 मील है, तो हम इसके साथ जगह 2 पुट कर देंगे। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन 5.7 डिग्री। तो कैलकुलेटर से आप सिंपली 2 मल्टीप्लाई साइन और 5.7 डिग्री लेके इक्वल करेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी जी ए से लेकर सी तक, तो ये 0.199 माइल्स है। तो इसको अब हम लिख देते हैं कि हमारी जो गाड़ी है, ठीक है, जिसको हमने ट्रैवल करवाया जी, तो वो अभी 0.199 माइल्स फ्रॉम दी सी लेवल, उस सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे, इतनी हाइट पे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बताया गया है अ टेलीविजन एंटेना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस, कि एक 8 फीट का एंटीना है, ठीक है, टीवी का एंटीना है जो कि एक छत पे लगा हुआ है, ठीक है, घर की छत पे लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री, कि जो घर है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 17 डिग्री बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटेना इज 21.8 डिग्री, और जो एंटेना है इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 21.8 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, अब हमने घर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ए बी सी, और एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है डी बी सी, ठीक है जी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे चूँकि एंगल दिया गया है, एंगल थीटा दिया गया है, और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारी बेस बन जाएगी, और इन एंगल्स के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमने यानी कि ए से लेकर सी तक फासला हमने फाइंड करना है। 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास, तो दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं जी ए बी सी, ठीक है जी, हमारी ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ये छोटे वाली ट्राइंगल जिसमें एंगल हमारा 17 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम देखें हमें फाइंड करना है ए से लेकर सी तक, ठीक है, यानी कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और साथ ही हमें एंगल थीटा दिया गया है, ठीक है, और बेस भी हमें नहीं गिवन, तो बेस को हम क्या करते हैं एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, बेस को हम एक्स कह देते हैं, और ये जो हमारे ए से लेकर सी तक हाइट है, ठीक है, घर की, इसको हम एच कह देते हैं, एच हमने फाइंड करना है। तो अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो रेशोज हैं उनमें मैं अगर यहाँ से यूज़ करूँ तो टेंजेंट थीटा वाली हम यूज़ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यानी कि हाइट हमने फाइंड करनी है, बेस जो है ये एक्स है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल की सेम है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और फिर वहाँ से जो है ना हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने इसको एक्स लेट किया। तो टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए मेजरमेंट ऑफ ए सी,
ठीक है। हम ये छोटी वाली ट्रायंगल पहले ए बी सी ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, तो ए सी परपेंडिकुलर आ गया डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है जी। तो थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 17 डिग्री आ जाएगा। तो टेंजेंट 17 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए से लेकर सी तक जो है ये चूँकि छत है, ठीक है, घर की इसकी हाइट है, तो इसको हम एच हमने लेट किया हुआ है, साथ ही जो बेस है इसको हमने एक्स लेट किया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एक्स इधर आ जाएगा और टेंजेंट 17 डिग्री इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 1/टेंजेंट 17 डिग्री इंटू एच आएगा। और अगर आप 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17 डिग्री करें तो ये 3.271 आ जाता है और साथ एच आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3.271 इंटू एच, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का निशान आप बेशक ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि ये एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ डॉट लगा दें या एच को इसके साथ ही लें तो काफ़ी होगा। इसके बाद अब हम जो दूसरी ट्रायंगल है हमारी बड़े वाली ट्रायंगल, ठीक है जी, हमारे पास डी बी सी जो ट्रायंगल है ये वाली, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस एक्स ही है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुई, लेकिन परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एच था, ठीक है, यानी कि छत की हाइट आ गई, साथ 8 फीट का एंटेना भी आ गया। तो परपेंडिकुलर हमारा h प्लस 8 बन जाएगा और बेस हमारे पास x ही रहेगी और एंगल भी चेंज हो गया है और ये 21.8 डिग्री हो गया। तो उसी तरह हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करना है, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमने लेट किया हुआ है, इसको x की बेस को x की इक्वल लेट किया हुआ है। तो टेंजेंट 21.8 डिग्री इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट आ गई डिवाइडेड बाय बी सी, ये बेस आ गई उसकी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, सी से लेकर डी तक जो फासला है ये हमारे पास ए से लेकर डी तक फासला प्लस ए से लेकर सी तक फासला आ जाएगा डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी सी। अब हम टेंजेंट ऑफ 21.8 अगर ले लें कैलकुलेटर से तो ये 0.40 आ जाता है हमारे पास इक्वल, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ए से लेकर डी तक फासला 8 फुट है जो कि एंटीना की हाइट है, प्लस ए से लेकर सी तक ये छत तक हाइट है, तो ये हमारे इसकी जगह एच आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी हमारे पास क्या था, एक्स था, ठीक है, बी से लेकर सी तक एक्स, और एक्स हमने ये देखें फाइंड किया हुआ है, बेस हमने फाइंड किया हुआ है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3.271 इंटू एच आया था, तो ये हमने 3.271 इंटू एच, ये हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो अब देखें अब हमारे पास इस इक्वेशन में, ठीक है, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मेजरमेंट ऑफ बी सी की वैल्यू यानी कि जो x है ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ h एक अननोन वेरिएबल रह गया हाइट, तो वो हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो था, ठीक है, अगर हमने h फाइंड करना है तो ये हमारे पास 3.271 इंटू एच जो है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी कि 0.40 इंटू 3.271 इंटू एच इज इक्वल टू 8 प्लस एच आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, एच को एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, तो ये एच जो है हम इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.40 को 3.271 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.3084 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हम साथ ही ये यहाँ पे डेसिमल जो है ये, ठीक है, ये डेसिमल है ये वाला, और इधर से ये 0.40 है, ये थोड़ा सा बहुत ही हल्का नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 1.3084 एच माइनस एच हमने इधर ले आए, तो ये हमारे पास माइनस एच हो गया यहाँ पे इस तरफ आके, और इक्वल 8 हमारे पास इसी तरह रह गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एच को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम एच को कॉमन ले लें तो हमारे पास 1.3084 माइनस, और यहाँ से एच निकालेंगे तो ये रह जाएगा, फिर यहाँ से हम एच निकालेंगे तो -1 रह जाएगा इक्वल 8। अब हम 1.3084 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.3084 इंटू एच रह जाएगा इक्वल टू 8। अब हमने एच फाइंड करना है,
तो 0.3084 को हम दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास 8/0.3084 आ जाएगी। अब कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एच की वैल्यू 25.94 फीट मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये उसकी जो हाउस है उसकी हाइट आ गई। ठीक है जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें कह रहा है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट the angles of depression of two boards in line with this point are found to 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two boards if the point of observation is 4000 meter high. ठीक है जी, तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर या किसी ऊंची जगह पे, तो वो यहाँ से देख रहा है। तो दो बोर्ड्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट बी पे है, एक सी पे है, और ये एक ही लाइन में है। तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है, एक का 45 बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो आपका एंगल होगा ये 45 होगा। ठीक है, और ये वाला जो आपका एंगल होगा, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री होगा। तो और वो जो बंदा बैठा हुआ है ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो 4000 फीट हाइट पे है। अब आपने ये बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने दे दिया हमें साथ ही, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। तो हमने ये बी से लेकर सी तक जो फासला है, ये दो बोर्ड्स आपस में कितनी दूर है, ये हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह परपेंडिकुलर आपका जो है ये जो आपके एंगल है दोनों, इनके सामने वाली जो साइड बनेगी आपका परपेंडिकुलर बनेगा। 90 के सामने वाली जो साइड्स होंगी आपके हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। उसके अलावा ये वाली जो साइड है आपकी बी डी जो है, ठीक है, ये आपकी बेस है। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बनेंगी। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व किया है, अभी भी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है और उसकी मदद से फिर हमने बी से लेकर सी तक जो फासला है ये फाइंड करना है। तो ये हम डायग्राम अगले पेज पे बना लेते हैं जी। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी बेस है, ये आपके परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए सी डी को सॉल्व करेंगे, ए सी डी ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक एंगल 45 है, तो यहाँ भी जो एंगल होगा ये भी 45 ही डिग्री होगा। तो क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर कोई लाइन हो तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 45 डिग्री का ही एंगल होगा। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ए सी डी को। इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए अब देखें हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, साथ ही हमें चूँकि इंटरेस्टेड हम किस में है, बेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, बेस हमने फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ से ये टेंजेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला, और यहाँ से फिर हम इसको आगे यूज़ करते हैं जी। तो टेंजेंट 45 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ए सी डी जो हमारे पास ट्राइंगल, इसमें एंगल 45 है, इक्वल मेजरमेंट ऑफ ए डी इसकी परपेंडिकुलर आ गया, हाइट आ गई, और ये इसका बेस सी से लेकर डी तक है। तो ये हमारे पास, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये टेंजेंट 45 जो है आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये 1 की इक्वल होता है, इक्वल ये हमारे पास 4000 आ गया और डिवाइडेड बाय सी डी आ गया। ठीक है जी, अब सी डी हमने फाइंड करना है, मतलब इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सी डी उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो मेजरमेंट ऑफ सी डी हमारे पास 4000 फीट आ गया। कि ये सी से लेकर डी तक जो फासला है ये भी 4000 फीट। इसके बाद अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल हम ले लेते हैं जी। ठीक है, सॉरी बी सी, इसका हमने इसका नाम अलग लिख दिया है। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है जी बी ए डी। ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत है, इसकी जगह ए आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल बी ए डी है। ठीक है, बी ए डी। तो इस ट्राइंगल में एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 है तो इसी लाइन के साथ यहाँ पे एंगल जो बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब हम उसी तरह टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर ए डी ओवर ये बेस। अब बेस इसकी जो है वो ट्राइंगल की बड़ी है, तो ये बी से लेकर डी तक है। तो टेंजेंट 30 जो है ये 1/√3 होता है। या आप कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल के अंदर भी लिख सकते हैं। जो कैलकुलेटर आपको डेसिमल में देगा
अगर आपको वैसे याद है तो टेंजेंट 30 जो 1/√3 होता है, या आप डेसिमल में भी यहाँ ले सकते हैं। इक्वल AD की जगह 4000 आ गया, ठीक है, जो इसका परपेंडिकुलर है, और जो बेस है B से लेकर D तक जो फासला है ये इक्वल है B से लेकर C तक फासला जमा C से लेकर D तक फासला। अब आपको पता है CD हमने फाइंड किया है, ये भी 4000, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1/√3 is equal to 4000 over measurement of BC plus 4000। अब हमने B से C तक यानी कि दो बोर्ड्स जो थे उनके दरमियान फासला ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे जी, ये चीज़ हमारी डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेजरमेंट ऑफ BC प्लस 4000 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा इक्वल √3 4000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास ये आ गया। अब हम 4000 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो BC की वैल्यू हमारे पास 4000 √3 माइनस 4000 आ गया। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करें, अगर 4000 मल्टीप्लाई √3 करें तो ये आपके पास 6928.20 आता है, माइनस 4000 करेंगे तो ये हमारे पास B से C की जो वैल्यू है या दो बोर्ड्स के दरमियान जो फासला है वो 2928.20 फीट आ जाएगी, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11। Two ships which are in line with the base of a vertical cliff are 120 meters apart, ठीक है। अब हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, ठीक है, ये A और B पे, और इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, 120 मीटर है। The angle of depression from the top of the cliff to the ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। जो दूर वाली शिप है इसका ज़ाहिर बात है एंगल कम होगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल आपको साफ नज़र आ रहा है, और ये चूँकि करीब वाली शिप है इसका एंगल ज़्यादा होगा, तो ये इसका एंगल आपका 30 है और इसका एंगल आपका 45 है, ठीक है जी, एज शोन इन दी डायग्राम। कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, हमने B से लेकर C तक डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि क्लिफ से लेकर ये जो आपकी बोट है पॉइंट B पे इसके दरमियान फासला, ये हमने x कैलकुलेट करना है, और साथ कैलकुलेट कह रहा है कैलकुलेट दी हाइट CD ऑफ द क्लिफ, हमने इस क्लिफ की हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो उसी तरह ये आपकी बेस बन जाएगी, क्योंकि इसी साइड पे आपके एंगल्स हैं और सब 90 डिग्री है, तो ये आपकी बेस बन गई, 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, और जो एंगल थीटा है इनके सामने वाली जो साइड ये आपकी परपेंडिकुलर है। जब आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास जी DBC और एक ADC या DAC। तो पहले हम ट्राइंगल BCD को सॉल्व करते हैं, ये B, C और D, इसको सॉल्व करते हैं जी। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखते हैं कौन सी यूज़ करते हैं। बेस हमें पता है x है, ठीक है, यहाँ पे B से लेकर C तक फासला ये हमने फाइंड भी करना है, और साथ ये हाइट है परपेंडिकुलर, तो यही हम टेंजेंट थीटा का यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेंजेंट 45 आएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 45 है, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन का क्योंकि 45 है तो यहाँ भी एंगल 45 ही होगा। तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया डिवाइडेड बाय बेस की जगह BC आ गया। अब इसमें अब 1 इज इक्वल टू ये आपके पास ये जो है ना आपका H है, ठीक है, ये इसकी हाइट है परपेंडिकुलर, ये C से लेकर D तक ये आपके पास H है, तो 1 इज इक्वल टू H ओवर X आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ से X इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो X 1 से मल्टीप्लाई होके X हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू H आ गई, हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि B से लेकर C तक जितना फासला होगा उतना ही फासला इस क्लिफ की हाइट होगी, ठीक है। तो हम एक चीज़ फाइंड करेंगे, दूसरी चीज़ उसी की इक्वल आ जाएगी। तो इसके बाद हम ट्राइंगल दूसरी जो है हमारी इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी जो ट्राइंगल है जी, ये इसका नाम है ADC, या आप इसको DAC भी लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है ये टेंजेंट 30 डिग्री है, तो टेंजेंट वाला यूज़ करेंगे क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर को हम यूज़ कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का हमारा इसमें कोई काम नहीं है। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD, ये हाइट आ गई, और बेस इसकी आ गई आपके पास A से लेकर C तक। तो अब A से लेकर C तक जो है ये चूँकि A से लेकर B तक आएगा और B से लेकर C तक आएगा, तो हम इसको
तोड़ लेते हैं जी। टेंजेंट 30 हमारे पास 1/√3 है इक्वल h, सी डी की जगह h आ जाएगा, ये हमें नहीं पता। इसकी हाइट आ गई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है, प्लस बी सी आ गया। ठीक है, तो आपको ए बी पता है 120 मीटर है और बी सी आपको पता है ये एक्स की इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया जी 1/√3 इज इक्वल टू h/120 प्लस एक्स। तो हमें पता है कि x जो है वो h की इक्वल है। ठीक है, तो हम x की जगह h पुट कर देंगे और हमारे पास फिलहाल तो इस इक्वेशन में 2 अननोन है, लेकिन हम इक्वेशन 1 को अगर यूज़ करें तो यहाँ से हम x की जगह h पुट कर सकते हैं। इससे इस इक्वेशन में एक ही अननोन होगा h, और वो हम फिर इसमें से फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने जी इसको आगे सॉल्व किया, तो 120 इसको हमने साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले यहाँ पे। ठीक है, ये h और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये √3 h हो जाएगा और 120 प्लस x जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको जो है ना क्या कहते हैं x की जगह h पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये x इज इक्वल टू h है, तो यहाँ से अब h हमने फाइंड करना है। तो h वाली वैल्यूज हम एक तरफ इकट्ठी करते हैं, 120 इधर या h को इस तरफ ले आए तो इधर आगे माइनस हो गया। यहाँ से अब हम h कॉमन लेंगे, 120 इज इक्वल टू, तो h कॉमन लेने पे यहाँ √3 इंटू एच है, तो h कॉमन लिया तो √3 बच गया, माइनस यहाँ से h कॉमन लिया तो 1 आ गया। हमने h फाइंड करना है, तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं बेशक, या आप पहले उसको उधर ले जाके डिवाइड कर दें, फिर कैलकुलेटर से एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लें। तो √3 जो होता है ये 1.7321 -1 आ गया। इसको आप 1 में से इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 120 इज इक्वल टू 0.7321 आ जाएगा इंटू एच फाइंड करना है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 120 डिवाइडेड बाय 0.7321 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको हाइट जो है वो 163.9 मीटर मिल जाएगी। तो चूंकि हमें पता है x इज इक्वल टू एच है, तो ये भी हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो भी 163.91 होगी। तो डिस्टेंस b से लेकर c तक भी 164 हम इसको ले लेते हैं, राउंड ऑफ अगर कर लें 163.9 है, तो 9 चूंकि 5 से बड़ा, तो कैरी पीछे चली जाएगी, तो ये 164 बन जाएगा। 164 मीटर ही उसकी हाइट भी है क्लिफ की, और साथ ही दोनों जो आपके पास b से लेकर c तक जो डिस्टेंस था वो भी 164 मीटर है। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कह रहा है सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। फर्ज करना है कि हम एक ब्रिज पे खड़े हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर ओ जो है ये एक ब्रिज पे खड़ा है 30 मीटर अबव अ रिवर। ठीक है, जो कि यहाँ से नीचे से दरिया गुजर रहा है, और ये ब्रिज जो है वो दरिया से 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अबव द रिवर वाचिंग अ लॉग पीस ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का शातीर आ रहा है, मतलब बड़ी सी लकड़ी आ रही है, फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है, जो हमारी तरफ बह के आ रही है। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7 डिग्री। तो ये जो लॉग है इसके सामने वाला जो पॉइंट है उससे हमारा जो एंगल है, ठीक है, ये 16.7 डिग्री है। एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री। और इसके जो बैक है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 14 डिग्री बन रहा है। हाउ लॉन्ग द लॉग। ठीक है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वो जो लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा आ रहा है हमारी तरफ बैक है, उसकी लेंथ कितनी है। हमें उसके अगले जो पॉइंट है उससे एंगल बता दिया गया है, वो 16.7 डिग्री है, और ये जो पिछला पॉइंट है इससे एंगल जो है वो 14 डिग्री है। और साथ ही हमें ब्रिज की हाइट बताई गई है, ये 30 मीटर है। तो ये आपकी बेस बन जाएगी जी, ये वाली। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल्स के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से अब हम दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक हमारे पास ट्राइंगल ओ बी सी है और एक ओ ए सी है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हमने यहाँ से ए बी फाइंड करना है। तो अगले पेज पे हम यही डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है ओ बी सी, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है ये 16.7 डिग्री होगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे चूँकि बेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने ये से बी तक फासला मालूम करना और साथ हमें परपेंडिकुलर बताया गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में ये टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो परपेंडिकुलर और बेस की इक्वल होता है। तो टेंजेंट थीटा की जगह हमने 16.7 डिग्री
पुट कर दिया इक्वल परपेंडिकुलर की जगह ओ सी आ गया, मेजरमेंट ऑफ ओ सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये यहाँ से ज़्यादा फासला आ गया। अब टेंजेंट 16 डिग्री 16.7 डिग्री आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.30 आएगा इक्वल ओ सी की जगह हमने 30 कोट कर दिया डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी सी, हमें नहीं पता तो ये हमने इसी तरह लिख दिया। अब हम बी सी हमने फाइंड कर ले सकते हैं हम यहाँ से, तो इसको उधर ले जाते हैं 0.30 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 30 ओवर 0.30। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, बी सी की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर आ जाएगी, बी से लेकर सी तक जो फासला है ये 100 मीटर है। इसके बाद हम जो दूसरी ट्राइंगल है ओ ए सी, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी उसी तरह हम टेंजेंट यूज़ करेंगे। तो एंगल यहाँ पे क्योंकि ये वाली उसकी बैक साइड थी वहाँ पे एंगल 40 डिग्री का बन रहा था, तो टेंजेंट 14 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया हाइट डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, बेस अब उसकी ए से सी तक बनेगी, ये बड़ी ट्राइंगल जो है। तो अब हम ए सी को तोड़ेंगे, इसके दो हिस्से कर लेंगे, तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ 14 डिग्री कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 0.249 आएगा इक्वल 30 आ गया जी ओ सी की जगह, डिवाइडेड बाय ए से लेकर जो सी तक फासला है वो ए से बी तक फासला जमा बी से सी तक फासला, तो इसलिए हमने मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है इसकी जगह मेजरमेंट ऑफ ए बी यानी कि ए से बी तक लंबाई जमा बी से सी तक लंबाई ये लिख दिया। अब हमें बी से लेकर सी तक जो लंबाई है ये हमें पता है ये 100 मीटर है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे, तो 0.249 इक्वल ये 30 आ गया ओवर ए से लेकर बी तक फासला है, इसको हम x कह देते हैं, ये हमने फाइंड करना है, या आप इसी तरह लिख सकते हैं प्लस बी से लेकर सी तक जो है ये 100 इक्वल है। तो अब हमने x फाइंड करना है, ये चीज़ अगर डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0.249 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 30, और ये 0.249 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप इसी स्टेप में ये इधर डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, या दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, तो आप इस तरह लिख सकते हैं जी। अब उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 ओवर 0.249 करेंगे तो ये आपको 120.482 कैलकुलेटर से मिलेगा। अब हमने एक्स फाइंड करना है, 100 इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो है बी से लेकर ई तक 120.482 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये 20.482 मीटर आ जाएगी, तो ये हमारे पास उस लॉग की लंबाई है, ठीक है, इतनी लंबी लॉग जो है वो हमारी तरफ बैक के आ रही है, तो सो द लेंथ ऑफ द लॉग इज 20.482 मीटर। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 7 हमारा ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 7.5 के साथ ही आप मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाजमी लाइक करें, और कमेंट्स में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।